क्या मैं वो वाकई में बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ? ये क्वेश्चन हमें तब बहुत बार सताता है जब हम किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, कोई इनिशिएटिव ले रहे हो। वो पढ़ाई हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। और ये तब आता है जब हमारे मन में एक चीज़ चल रहा होता है कि लोग क्या सोचेंगे मैं अगर ये किया तो। मतलब कि अगर आपने बिजनेस आइडिया शेयर किया या फिर पढ़ाई कुछ भी हो गया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये क्वेश्चन तब जनरेट होता है और यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। मतलब कि आपका जो दिमाग है वो सब कुछ है। आप जो सोचते हैं यहाँ पे वही आप बनते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं फिट करना चाहूँ तो वाई जूस का आएगा। क्योंकि एडटेक की जो स्टार्टिंग पॉइंट है फिर रोड मैप है उसने दिया था। उसने एक यूनिकॉर्न खड़ा किया था। बाद में उसको बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करने आए कि जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे ऑनलाइन स्टडी के लिए। बट उसने जब उसको सक्सेस मॉडल पे लेके आया ना, जब उसने सक्सेस किया तो बहुत सारे लोगों का रोल मॉडल बन गया। उससे बहुत सारी यूनिक यूनिकॉर्न कंपनीज बनी। बाद में क्या हुआ डजेंट मैटर। एंड ये जो पहला दरवाजा है इसको पार करने के बाद हमें जो फेस करना होता है दूसरा, कि ये दर्द मुझे ही क्यों मिला, क्यों मेरे को ही ये दर्द सारे मिल रहे हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए ना यार कि जो लोहा होता है वो फौलाद तभी बनता है जब वो तपता है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे रामायण में भी एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, विन बिगड़े हो ही नहीं सवारा। मतलब बिना बिगड़े सवारा नहीं जाता किसी को। जैसे कि ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल जी, उनका 2 बार जो स्टार्टअप था वो फेल हो चुका था। उन्होंने कुछ दिन कुछ रात स्टेशन भी बिताए। देन इसके बाद उन्होंने आज वर्ल्ड की सबसे एक होटल चैन फाउंडर के रूप में सभी के पास जाने जाते हैं, फिर फाउंडर हैं। एंड सेकेंड चीज़ की आपका दर्द इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपकी कामयाबी के रास्ते पे आ सके। आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय वही होता है, बस यकीन करना पड़ेगा। एंड सेकेंड चीज़ की मैं हार गया तो क्या होगा, ये थर्ड दरवाज़ा होता है हमारा जो कि हमें पार करना होता है। और ये मुझे नहीं मोस्टली बहुत सारे लोगों को बहुत सताता है कि यार अगर मैं हार गया, इस वजह से लोग इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। तो हार एक चैप्टर है, उस चैप्टर खत्म होने के बाद एक दूसरा चैप्टर आता है। हार अंत नहीं होता है, बेसिकली वो एक जगह है जहाँ से नई शुरुआत होती है। आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल कन्फ्यूजियस। जैसे कि स्विगी के फाउंडर श्री हर्ष मजूमदार, उन्होंने 100 इन्वेस्टर्स के पास गए, सभी ने मना किया। बट लास्ट में उन्होंने खुद से एक बार पूछा कि क्या एक बार मैं और ट्राई कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। और आज सीबी हर भारतीय की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो ये जो 3 स्टेजेस होते हैं कि मैं हार गया तो क्या होगा, मुझे ही दर्द इतने सारे क्यों मिल रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आई थिंक ये आपकी जो जनरली है उसमें एक रुकावट के रूप में आते हैं। तो आपको इनको फेस करना चाहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।